स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए चैनल पे। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बट हम उनके लिए हैं जिनको ये नहीं पता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ना। उससे पहले हम बात कर लेंगे लाइट की, ठीक है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जो हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, लाइट से। तो लाइट क्या होती है, देखिए लाइट होती क्या है, लाइट क्या है, लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर पड़ने के पश्चात क्या करती है, संवेदना प्रकट करती है ना। संवेदना प्रकट करती है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो बाहर हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अगर लाइट ना होता तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते, है ना। और जब हम किसी भी चीज को देख ही नहीं पाते तो फिर उसके बारे में जान कैसे पाते, है ना। तो ये बात समझने लायक थी, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रकाश का परावर्तन है ना, ये लाइट की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक। ये क्या है, लाइट की क्या है, प्रॉपर्टी। लाइट की प्रॉपर्टी बहुत ढेर सारी होती है ना। बहुत ढेर सारी मतलब लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। जैसे उसमें से पहली प्रॉपर्टी मैं आपको आज बताऊंगा, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम आपसे क्या देख रहे हो, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है ना, जस्ट लाइक ऐसा, ऐसे ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये हो गया। तो देखो जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल तल पर पड़ती है, किस पे, किसी चिकने समतल तल मतलब प्लेन स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, तो उसका आधे से ज्यादा भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है ना, वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। समझा आपने क्या मैंने बोला, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल तल पर पड़ती है तो उसका आधे से ज्यादा भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो देखो आप इस फिगर को समझ लो, ठीक है। ये फिगर हमने आपके लिए बनाया था, तो पहले से मैंने बना कर रखा है, देखो आप देख ही रहे होंगे। तो ये क्या है, ये कोई हमने क्या किया, एक प्लेन स्मूथ सरफेस दिखा दिया है, ठीक है। प्लेन स्मूथ सरफेस, इसको आप नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको अगर नाम देना चाहें तो इसको M1, ठीक, और इसको क्या नाम दे दें, M2, ठीक है। मतलब ये कि मैंने नाम दे दिया है M1 M2, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा, ठीक है। मतलब मिरर का ये पहला सिरा है और मिरर का दूसरा सिरा, ठीक है। तो और हमने क्या किया है कि एक प्रकाश की किरण आई और इस प्लेन स्मूथ सरफेस पर पड़ने के बाद देखा ना, ये क्या कर रही है, वापस चली गई सेम जिस बात पे आई, जिस ही एंगल पे आई, और पढ़ने के पश्चात ये सेम क्या कर रही, सेम उसी एंगल पे वापस चली गई, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखो जो भी प्रकाश की किरण आने वाली होती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्यों, क्योंकि वो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आपतित किरण बोलेंगे। और वो प्रकाश की किरण जो समतल तल पर पड़ने के बाद वापस लौट जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण क्यों, क्योंकि वो जा रही है, ठीक है। और इन दोनों को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल को बराबर दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है, ठीक। ये क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है, जो ये बताता है कि इंसिडेंट एंगल मतलब कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हम बताते हैं। इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण और रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर हैं या फिर नहीं। देखो हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये मान लो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम आपको बोले कि AP, ठीक है, तो यहाँ पर AP क्या है, AP है आपतित किरण, ठीक। AP क्या है यहाँ पर, आपतित किरण, ठीक। यहाँ पे PB क्या है, PB है परावर्तित किरण,
और एनपी क्या है, नॉर्मल। एनपी क्या है, नॉर्मल मतलब अभिलंब, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं पी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है। देखो सुनो, मेरी बात तो सुनो अच्छे से। आपतन बिंदु क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु, ठीक है। तो देखो आपको ये बात क्लियर होगी, हाँ, फिर से आप देख लो, क्लियर कर लो। यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आप एक एक चीज को देख सकते हो, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत लगे तुरंत क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना, तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पूछना, मैं फिर से इसको बता दूंगा। देखो अब जब आपने इतना पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है, आप अगर ये जान गए हो तो अब क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी जानने पड़ेंगे आपको, है ना। तो देखो मेनली क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मेनली दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये जो आई है और ये जो आर है, आई को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आई को बोलते हैं आपतन कोण और स्मॉल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे सारी चीजें मैंने, सारी बातें मैंने लिख दी हैं। तो देखो, तो ये हो गया। आप फिर से ध्यान दे लो, फिर से आप लिख लेना अच्छे तरीके से। प्रकाश के परावर्तन संबंधी कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई। फिर से बोल रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन संबंधी मेनली दो नियम होते हैं, मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला है प्रकाश आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सेकंड क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, तो इसको आप क्या कर सकते हो, आराम से ऐसे लिख दो। देखो जब बात डेफिनेशन की आएगी, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना बताओगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल तल पर पड़ती है तो वो क्या करती है, उसका आधे से ज्यादा भाग वापस लौट आता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और जब प्रकाश के परावर्तन के संबंधी नियम की बात आएगी तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम और ये है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। आप एक बार इसको पूरा देख लो और अपने हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करना हो तो नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू।